कि कमजोर कर अपने जिस्म को मेरे सफर में तेजी आ गई और रंगीन कर मेरे ख्वाब को पापा के बालों में सफेदी आ गई। कि मानता हूँ कुछ लोगों की कामयाबी के पीछे कोई और चेहरा होता है, मगर बहुत ज्यादा लोगों की कामयाबी के पीछे एक पिता होता है। क्योंकि एक पिता की जगह कोई भगवान कोई अल्लाह नहीं ले सकता, क्योंकि ये वो शख्स है जो खुद को तोड़कर अपनी औलाद को जोड़ने का दम रखता है। मगर अफसोस होता है कि एक औलाद ही एक पिता को तोड़ती है। पर ये बात सुन मेरे दोस्त कि वो एक आंसू की कीमत कोई दौलत कोई खुशी नहीं चुका सकती। और ये बात भी मत भूल, जो इंसान तुझे बना सकता है तो वो तुझे तोड़ भी सकता है, लेकिन एक पिता कभी अपनी औलाद को नहीं तोड़ता, क्योंकि उसने तुझे पैदा ही कुछ बनाने के लिए किया था। और वो अपने खून को कमज़ोर कर अपने सपने को अधूरा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हर एक पिता अपने सपने को अपनी औलाद की आंखों में देखता है। क्योंकि हर एक पिता का सपना होता है एक कामयाब बेटा, इसलिए वो तुझ पर तब भी आंच नहीं आने देगा चाहे तू उसे ठुकरा दे। और लोग कहते हैं ना कि मेहनत कर हर चीज़ मिलेगी, मगर जब तक तेरी मेहनत में हिस्सा तेरा पिता नहीं होता, जब तक तू कामयाब नहीं हो सकता। और बहुत कम लोग होते हैं जो पिता को ठुकराकर बुलंदियों को छूते हैं, मगर बहुत कम, बहुत नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कामयाबी के पीछे एक पिता होता है। क्योंकि कोई किसी का हर वक्त साथ नहीं देता, मतलब का ज़माना है, लोग मतलब तक साथ देते हैं। बस पिता ही ऐसा शख्स है जो तेरा मरते दम तक साथ देगा। और शायद ये बात भी भूल जाते हैं लोग कि मिलने को तो हज़ारों लोग मिलते हैं, मगर हज़ारों गलतियों को माफ़ करने वाला पिता नहीं मिलता। और भूल जा कि कुछ नहीं होता पिता, अगर होना है सक्सेस तो सब कुछ होता है पिता। और ये है कि जो सबसे ज़्यादा एक पिता को छोड़ा गया है वो सिर्फ ये प्यार के कारण, ये 2-4 साल प्यार के लिए जिसने तुझे इस काबिल बनाया तू लड़ सके दुनिया से, उसे अकेला छोड़ दिया जाता है सिर्फ आंसुओं के बीच। क्योंकि तुमने तो कुछ नहीं खोया, उसने अपना सपना खोया है, अपना बेटा खोया है। क्योंकि उसने ठान लिया था तुझे पैरों पर खड़ा करना है, मगर फर्ज तो तेरा भी बनता है ना कुछ। उसने तुझे जीना सिखाया तो तू भी तो उसके बुढ़ापे की लठिया बन, मगर तब दम तोड़ देती है एक पिता की ममता जब अपनी ही औलाद बोले तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, और बस छोड़ देते हैं एक पिता को अकेला। मगर वो उस बाप का घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं कि 20 साल खाओ पियो और फिर किसी अजनबी के साथ एक पिता की इज्जत उछाल कर भाग जाओ। और आजकल नए ज़माने के लोग तो ये भी कहते हैं क्या होती है इज्जत, क्या चीज़ है इज्जत। उस इज्जत की कीमत एक पिता को पूछो, पूरी उम्र गवा देता है उस इज्जत को कमाने में, और तुम कहते हो क्या है इज्जत। मगर एक और बात है कि संगतें औलाद की खराब होती हैं, मगर बदनाम एक पिता होता है। अगर आपको एक पिता की बातों का प्रूफ चाहिए ना कि पिता की बातों में असलियत होती है या नहीं, तो कभी आजमाना। जो एक पिता की डांट होती है ना, उसे गुस्सा मत समझना, कभी प्यार से सुनना बस। जो भी एक पिता किसी बात को समझाता है और तुझे वो हंसने लायक लगे, उसे भी आजमाना मेरे दोस्त। मैं दावा करता हूँ अगर तुझे कुछ ही दिनों में उन बातों का रिजल्ट ना मिले ना, तो गाली दे के जाना कमेंट में। एक पिता की बात एक कड़वी जरूर होती है मगर सच होती है। और जो कहते हैं ना कि पिता की नसीहत तो सबको बुरी लगती है, मगर पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। और चाहे सपने तेरे पूरे हों, मगर उन्हें पूरा करने का रास्ता दिखाता है एक पिता। और चाहे अपने कपड़े फटे ही सही, मगर अपनी औलाद की हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है एक पिता। और आप ये सोचते हो ना कि मैं अकेला हूँ सफ़र में, ये गलत है। क्योंकि तेरे सफ़र में तेरे कदमों के साथ एक और कदम चलते हैं, और वो एक पिता है। और चाहे हज़ारों किलोमीटर दूर हो तेरा पिता, मगर जो उसकी आत्मा होती है ना, वो हर वक्त अपनी औलाद पर टिकी होती है। चाहे दुनिया की निगाहों में बुरा हो तेरा पिता, मगर तेरी निगाहों में अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जहाँ औलाद खुश होती है ना, वहाँ एक पिता बहुत खुश होता है। और माना कि जिसके साथ होता है पिता, वो उसकी कीमत नहीं जानता, मगर कभी उस शख्स से मिलना जिसके सर पर एक पिता का हाथ नहीं होता। क्योंकि पिता के होते हर चीज़ आसान लगती है, लेकिन ना होने का एहसास बहुत होता है। और जो कहते हैं ना कि माँ के कदमों में जन्नत होती है, माना, मगर कभी पिता के कदमों में झांकना, तुझे जन्नत भले ना मिले पर जन्नत तक जाने का रास्ता जरूर मिलेगा। क्योंकि भगवान से बड़ा दर्जा होता है एक पिता का। और लोग कहते हैं कि भगवान से ताकतवर कोई इंसान नहीं हो सकता, ये गलत है। क्योंकि दुनिया में सबसे मजबूत एक पिता होता है जो हज़ारों मुश्किलों को दिल में दबाकर जिंदा रहने का हुनर रखता है। और यह हर बेटे के लिए एक लाइन और है कि जब तक तू झुकेगा नहीं कदमों में उसके, तो भूल जा आसमां को छूने के सपने। और मेरा आखिरी सवाल और है, अगर बीते हुए कल से कुछ वापस आ सके तो आप क्या मांगना चाहोगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बेशक वीडियो को लाइक मत करना, मत चैनल को सब्सक्राइब करना, पर मेरे दोस्त कभी अपने पिता को धोखा मत देना।